So, hello dear friends. So, in this lecture, we are going to start the green function, the most awaited topic. Okay? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं ग्रीन फंक्शंस. ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि मैं बता देता हूं कि पहले हम जो है इस ग्रीन फंक्शन में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ग्रीन फंक्शन है वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन. ठीक है, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि होती है उसके थ्रू हम ग्रीन फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, और फिर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में ग्रीन फंक्शंस को निकालने के दो मेथड्स हैं. एक है टू फाइंड द ग्रीन फंक्शन बाय रॉन्स्कियंस मेथड, और सेकेंड है टू फाइंड द ग्रीन फंक्शन बाय सम बाउंड्री कंडीशन इक्वेशंस. ओके, सो हम ये दोनों ही मेथड डिस्कस करेंगे. उसके बाद कुछ आपको एग्जांपल्स भी देंगे करने के लिए, जिससे आपका ये पूरा टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ओके गाइस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से. ओके, तो चलिए. ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और फिर क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में सिर्फ एक ही तरीका है इसको निकालने का, और सेकंड ऑर्डर में दो तरीके हैं. एक रॉन्स्कियन है, एक बाउंड्री कंडीशन कनेक्शन तरीका है. बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से हम कनेक्ट करते हैं दो डिफरेंट बाउंड्री में ग्रीन फंक्शंस को, और यहाँ पे सिर्फ एक ही तरीका है सिर्फ कनेक्ट करने का. यहाँ रॉन्स्कियंस वाला नहीं है फर्स्ट ऑर्डर में. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर में रॉन्स्कियंस वाला नहीं है. ओके, तो चलिए पहले देख लेते हैं हम कि एक एग्जांपल लेके फर्स्ट ऑर्डर का ही कि ग्रीन फंक्शन होता क्या है. ठीक है, तो व्हाट इज ग्रीन फंक्शन. तो वी हैव अ डिफरेंशियल इक्वेशन a1x dy by dx सपोज. ठीक है, प्लस a0 y इज इक्वल्स टू f of x. ठीक है, ये है. सबसे पहले हम समझेंगे कि ग्रीन फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी के ग्रीन फंक्शन की मैथमेटिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं. ठीक है, तो सबसे पहले इसको कर देते हैं मूव. ठीक है, चलिए. तो आप देखेंगे कि इफ इन दिस इक्वेशन इफ वी replace y with g is some function, कोई एक फंक्शन है. ठीक है, g जो कि हम रिप्लेस कर देते हैं y से. ठीक है, तो then its first derivative become diverging at that point then that function will be called as green function. ओके, तो ये तो हो गई ग्रीन फंक्शन की एक तरीके से डेफिनेशन, और भी हम अभी आगे अच्छे से समझेंगे. तो अब हम ये इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन क्या कह रही है कि अगर हम ये जो ऊपर इक्वेशन लिखी है a1x, अगर यहाँ y की जगह अगर हम क्या कर दें, अगर यहाँ पे हम एक g फंक्शन जो है g फंक्शन को रख दें प्लस a0 g. ओके, इक्वल्स टू, तो हमको जो क्या बोला है कि एट दैट पॉइंट. ठीक है, तो जहाँ पे ठीक है, तो जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे हमने x माइनस एस लिखा या फिर x माइनस एक्स नॉट. ठीक है, सपोज कीजिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, x माइनस एक्स नॉट लिखा. ठीक है, तो जब x एक्स नॉट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो x एक्स नॉट के इक्वल हो जाएगा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, इधर साइड का इनफाइनाइट हो जाएगा. तो यहाँ पे जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, जो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट हो जाएगा उस पॉइंट पे डाइवर्ज कर जाएगा. ठीक है,
तो ऐसा कोई फंक्शन जो इस तरीके की सिचुएशन को अराइज कर दे, उस फंक्शन को बोलेंगे ग्रीन फंक्शन। अब क्योंकि जो ग्रीन फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो इस एक्स नॉट पर डिपेंड कर रहा है कि अगर एक्स की वैल्यू एक्स नॉट हुई तो ये डाइवर्ज करेगा, फिर अगर एक्स की वैल्यू एक्स नॉट से कम हुई तो ये ग्रीन फंक्शन कुछ और होगा, और अगर एक्स की वैल्यू एक्स नॉट से ज़्यादा हुई तो ग्रीन फंक्शन कुछ और होगा। तो यानी ग्रीन फंक्शन ऑफकोर्स इस एक्स नॉट पर भी क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर हम जो है ग्रीन फंक्शन जो जी है नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये जो जी है वो फंक्शन होगा एक्स का और एक्स नॉट का, दोनों का, ठीक है। एक्स का भी फंक्शन होगा और किसका फंक्शन होगा, एक्स नॉट का भी फंक्शन होगा साइमल्टेनियसली। तो इस फंक्शन को बोलते हैं ग्रीन फंक्शन, ठीक है। इन अनदर वे वी ऑल्सो कैन से दैट, इन अनदर वे हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन थी, जैसे हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, ठीक है। तो इस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में a1x d डिवाइड बाई डी एक्स प्लस ए नॉट, अगर हम इतना पार्ट ले लेते, ऑपरेटर ले लेते और इस y को रख देते बाहर, और इज इक्वल्स टू f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x, तो ये जो ऑपरेटर होता, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड सम ऑपरेटर l, ठीक है। ये है ऑपरेटर हमारा L। तो क्या कर रहे हैं कि अगर हम इस L ऑपरेटर को अगर हम चाहते हैं कि मुझे इस L ऑपरेटर का ग्रीन फंक्शन चाहिए, मतलब सॉरी, इस अगर L ऑपरेटर का मुझे इन्वर्स चाहिए, ठीक है, तो मैं इसका इन्वर्स चाहिए, इस अगर मुझे इस L ऑपरेटर का, तो इसका इन्वर्स होता है वो ग्रीन फंक्शन। इसका इन्वर्स क्या होता है, ग्रीन फंक्शन, ठीक है। इतनी बात गाइस क्लियर हुई, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं L operator, let's write it like operator, L operator when multiplied with this green function, okay, then we will get this direct delta term. So guys, ये जो इक्वेशन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये इक्वेशन सेम यही इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, और इस इक्वेशन को या तो इसको ये सेम ही इक्वेशन है। अगर आप देखें तो L ऑपरेटर ये है एंड देन G पुट किया हमने तो हमको ये मिल गया, तो ठीक है। सो ग्रीन फंक्शन इज नथिंग बट द इनवर्स ऑफ दैट ऑपरेटर, ठीक है। और जो ग्रीन फंक्शन यहां से हम देख सकते हैं कि जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को बोलते हैं ये इक्वेशन सेम ही है, तो इन इक्वेशंस को बोलते हैं इम्पल्सिव इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड इम्पल्सिव इक्वेशन और दिस इज कॉल्ड इम्पल्सिव इक्वेशन, द सेम थिंग, ठीक है। ठीक है गाइस, इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहां पे हमने डिफाइन कर दिया कि हमारा जो ग्रीन फंक्शन है वो क्या होता है। ऐसे ही अगर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसके लिए भी सिमिलरली डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर ये हमसे क्या कह रहा है ये थोड़ा हम समझने की ट्राई करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है कि जब भी ये ऑपरेटर ग्रीन फंक्शन पे एक्ट करता है तो ये जो ऑपरेटर है वो डिपेंड करता है ये ऑपरेटर सेकंड ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है। अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो डाइवर्ज करेगा उस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, एक्स नॉट वाले पॉइंट पे। अगर सेकंड ऑर्डर है ये जो ऑपरेटर है तो ये जो है डाइवर्ज करेगा किस पॉइंट पे, उस एक्स नॉट वाले पॉइंट पे। तो सपोज करिए कि दूसरा भी एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका सेकेंड ऑर्डर से, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर हो सकता है, थर्ड ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। तो सपोज कीजिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए थोड़ा समझने के लिए हम यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेते हैं कि सपोज कीजिए ये पॉइंट है x इक्वल्स टू एक्स नॉट, ठीक है। और यहाँ पे कोई फंक्शन है, क्या है यहाँ पे, एक फंक्शन है, ठीक है। तो ये फंक्शन कुछ इस तरीके से है, ये है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज द डिसकंटिन्यूटी, हाँ राइट, दिस इज व्हाट, दिस इज द डिसकंटिन्यूटी इन द फंक्शन। ये फंक्शन में फाइनाइट एक डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। तो अगर ये जो फंक्शन है ये एक्स नॉट वाले पॉइंट पे अगर डिसकंटिन्यूस है तो इसका डेरिवेटिव क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव प्लॉट करता हूं, इस फंक्शन का मैं डेरिवेटिव प्लॉट करता हूं, ये x है, तो इस पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव डाइवर्ज करेगा। सपोज कीजिए मैंने इसका डेरिवेटिव किया, यहाँ पे ये इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, ठीक है। और ये भी कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। मतलब डाइवर्ज का मतलब ये होता है कि
अगर फंक्शन यहाँ पे इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी, ये पॉइंट पे अगर एक्स नॉट से आप इधर जाएंगे हल्का सा, अगर एक्स नॉट से आप माइनस में जा रहे हैं या एक्स नॉट से आप कहाँ जा रहे हैं, प्लस में जा रहे हैं, तो माइनस में जाएंगे या प्लस में जाएंगे, दोनों ही केसेस में जो है आपको वैल्यू एक सिंगल फंक्शन नहीं देगा, एक पीस फंक्शन देगा, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। बट यहाँ पे अगर आप इसका डेरिवेटिव लिखेंगे, सॉरी ये डेरिवेटिव है, अगर आप इसका डेरिवेटिव उसी फंक्शन का ड्रॉ करेंगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का, तो उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, यानी उस पॉइंट पे ये जो डेरिवेटिव है वो कितनी क्या वैल्यू देगा हमको, इनफाइनाइट वैल्यू देगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। तो हम इन शॉर्ट लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी किसी भी फंक्शन का हम जब डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, सपोज कि जब डी एफ बाई डी एक्स किसी भी फंक्शन का फाइंड कर रहे हैं, तो एफ प्राइम एक्स जो है उसका जो डेरिवेटिव है वो जब होगा जब एक्स नॉट के इक्वल नहीं होगा। एक्स नॉट क्या है, एक्स नॉट वो पॉइंट है जहां पे वो फंक्शन क्या कर रहा है, उसका डेरिवेटिव डाइवर्ज कर रहा है। तो जहां पे ये इक्वल नहीं है वहां पर इस तरीके से हम डेरिवेटिव निकालेंगे। बट जहां पर जिस पॉइंट पर अगर एक्स नॉट पर क्या हुआ, फंक्शन डाइवर्ज करता हुआ, तो क्या उसका डेरिवेटिव हम नॉर्मली ऐसे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा उस पॉइंट पे जहां पे डाइवर्ज करेगा, तो उसका डेरिवेटिव होगा, ऐसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस एक्स। जहां पे एक्स नॉट के इक्वल हो जाएगा वहां पे उसका डेरिवेटिव क्या कर जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पे इनफाइनाइट हो गया। तो ये डिफरेंशिएशन की आप जनरल डेफिनेशन भी ऐसे करके लिख सकते हैं कि जहां पर क्या कहते हैं, एक्स नॉट के इक्वल नहीं है वहां पे तो ऐसे करेंगे डिफरेंशिएशन डायरेक्ट एफ प्राइम एक्स, और जहां पर एक्स नॉट के इक्वल हो जाएगा वहां पर डायरेक्ट डेल्टा से देंगे, ठीक है। ओके, व्हेन एक्स नॉट इक्वल्स टू एक्स नॉट, तो ये जीरो हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा, तो ये करेक्ट, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी, ठीक है, डेरिवेटिव के लिए। और जहां पर एक्स इक्वल टू एक्स नॉट होगा वहां पे इसका तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि उस रीजन के लिए है ही नहीं, तो वहां पे ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो ये कितना दे देगा, इनफाइनाइट दे देगा, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पे, तो वहां पे ये डाइवर्ज कर जाएगा। तो इसको एक जनरल डेफिनेशन कह सकते हैं आप डिफरेंशिएशन की, डिफरेंशिएशन करने की किसी भी फंक्शन को, ठीक है। ओके, तो अभी तक हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी कि हम डायरेक्ट हमको किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है तो हम लिख देंगे उसको एफ प्राइम एक्स। बट ये एफ प्राइम एक्स सारे पॉइंट्स पे नहीं होता है ना, ये उस पॉइंट पे नहीं होगा जहां पर वो फंक्शन क्या कर रहा है, डिसकंटिन्यूअस है, या फिर उसका डेरिवेटिव क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। तो यही ये यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है, एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट पे, ये उस हिसाब से लिखी गई है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, चले आगे मूव करें, ठीक है। तो यहां तक हमने क्या समझा कि जो ग्रीन फंक्शन होता है वो किसी भी ऑपरेटर का इन्वर्स होता है, हम कह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव, सपोज कीजिए कि अगर किसी ये बात आप एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कि अगर जैसे हमारे पास कोई फंक्शन का nth डेरिवेटिव है, सपोज कीजिए nth डेरिवेटिव डाइवर्ज कर रहा है, तो n माइनस 1th डेरिवेटिव जो है उसका वो डिसकंटिन्यूस होगा, और n माइनस 2th डेरिवेटिव जो है वो कंटिन्यूस होगा, और फिर n माइनस 3, n माइनस 4, n माइनस 5 जो पीछे के और डेरिवेटिव हैं वो सारे के सारे कंटिन्यूस ही होंगे, ठीक है। तो ठीक है, अगर कोई डेरिवेटिव क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, तो उसके पहले वाला डिसकंटिन्यूस होगा, उसके पहले वाला कंटिन्यूस होगा, ठीक है, ये, और उसके पहले वाले सारे क्या होंगे, कंटिन्यूस ही होंगे। इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है। वही चीज मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूं कि जब भी आप ग्रीन फंक्शन किसी भी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है, जब भी आप क्या करते हैं, ग्रीन फंक्शन किसी भी nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करते हैं, तो आपको एक डाइवर्जिंग और वो मिलता है कि ये जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसका वो क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। तो उससे कम वाला ऑर्डर डिसकंटिन्यूस होगा, उससे कम वाला ऑर्डर क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है ना आपको। तो उसी तरीके से यहां पे लिखा हुआ। अब जैसे हम सेकेंड ऑर्डर का एग्जांपल लेते तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके ओके, सो लेट्स टेक देन एग्जांपल ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉरी, तो जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, a2x d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस a1x dy अपॉन dx प्लस a0x इक्वल्स टू f ऑफ x, ठीक है, ये हमारे पास है, ठीक है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे अगर आप क्या कर देंगे, अगर आप इस y की जगह क्या पुट कर देंगे, ग्रीन फंक्शन पुट कर देंगे, ठीक है, इस इक्वेशन में। ये हमने ग्रीन फंक्शन इस इक्वेशन में, अभी हम प्रॉपर्टी समझने का ट्राई कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। a1x dg बाई dx
प्लस ए नॉट एक्स इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, इंपल्सिव इक्वेशन x माइनस एक्स नॉट। ये इंपल्सिव इक्वेशन मिल गई। ग्रीन फंक्शन पुट किया तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट करेगी, ये रिप्रेजेंट करेगी कि इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है यानी कि डी स्क्वायर जी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये क्या करेगा, ये करेगा एट एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट पे डाइवर्ज। क्या करेगा, डाइवर्ज। क्योंकि ये देखिए इस इक्वेशन में जो है एक्स इक्वल टू एक्स नॉट करेंगे तो इनफाइनाइट मिलेगा राइट हैंड साइड में मिलेगा, तो यानी डाइवर्ज कर जाएगा, ये इनफाइनाइट मिलेगा, डाइवर्ज कर जाएगा। ठीक है, फिर इससे कम वाला एक लेते हैं यानी कि डी जी अपॉन डी एक्स। तो डी जी अपॉन डी एक्स, तो डी जी अपॉन डी एक्स एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट पे क्या करेगा, डिसकंटिन्यूस होगा। क्या होगा, डिसकंटिन्यूस। सिमिलरली जो जी होगा वो क्या होगा, जी क्या होगा, जी क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट पे कंटिन्यूस होगा। एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट पे डिसकंटिन्यूस होगा। और डिसकंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट के उधर साइड और एक्स नॉट के इधर साइड, इधर भी एक्स नॉट के उधर साइड एक्स नॉट के इधर साइड, ये कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ तो हम डायरेक्ट लिख, ये डिसकंटिन्यूटी क्या हो गया हमें नहीं पता, ये हम निकालेंगे इसके लिए सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, और ये तो डाइवर्ज ही कर जाएगा। तो ये तो डाइवर्ज कितना डाइवर्ज करेगा, क्या डाइवर्ज करेगा ये हम नहीं निकाल रहे, और इनफाइनाइटली डाइवर्ज करेगा, तो ये तो इनफाइनाइट है, अनडिफाइन है, तो ठीक है इसको नहीं फाइन कर सकते। और फिर कंटिन्यूस होगा तो इसको तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट पे अगर जी कंटिन्यूस है तो यानी कि इसको तो हम कैसे लिख सकते हैं, जी ऑफ जो ग्रीन फंक्शन है वो एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस पे जो है वही होगा जी फंक्शन जो एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट माइनस पे है, तो इसको तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसको हम फाइंड करेंगे। ठीक है, अभी आपको बस इतना समझाया है मैंने कि इंपल्सिव इक्वेशन में जब भी ग्रीन फंक्शन पुट करते हैं तो जिस ऑर्डर की वो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो वाला जो ऑर्डर है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो डाइवर्ज करता है, उससे कम वाला डिसकंटिन्यूस होता है, उससे कम वाला कंटिन्यूस होता है। चलिए अब आगे मूव करते हैं, उससे पहले जरा एक बार कैमरा चेक कर लूँ मैं प्लीज, सॉरी फॉर दिस बट ठीक है, ओके इट्स गोइंग फाइन। चलिए अब हम जरा आगे मूव करते हैं इसी में। ओके गाइस, तो जैसा कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने लिखी, और ठीक है वहाँ पे हमने एक बार ये करते हैं कि हम जो ग्रीन फंक्शन है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ एक बार यहाँ पे साथ में लिख देते हैं कि तो देखो, एक तो ये थी कि जो अगर ऑपरेटर का हम क्या लें, इन्वर्स लें, तो हमको क्या मिलता है, ग्रीन फंक्शन एक्स कॉमा एक्स नॉट, प्रॉपर्टीज इसकी। ठीक है, ओके फाइन। यहाँ पे यस ऑपरेटर कुछ भी हो सकता है, ये जो एल कैप है ये क्या है, एक ऑपरेटर है, यहाँ पे लिख देते हैं एल कैप इज व्हाट, दिस इज ऑपरेटर। ठीक है, फिर लिख सकते हैं इसको, जैसे ये एल जब ये जी पर एक्ट करेगा एक्स कॉमा एक्स नॉट, तो यह क्या होगा, एक्स माइनस एक्स नॉट, ये ग्रीन फंक्शन की है प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर थर्ड, अच्छा ये एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट ये कर रही है कि जैसे आपका ये x है, ये आपका x है और ये आपका क्या है, x इक्वल टू एक्स नॉट है, तो x इज लेस देन एक्स नॉट और x इज ग्रेटर देन एक्स नॉट। तो इन दो डिफरेंट रीजन्स में जो ग्रीन फंक्शन होगा वो क्या होगा, अलग अलग होएगा, है ना। जब x नॉट इक्वल्स टू एक्स नॉट होगा तो मुझे बताइए कि जो l और g है वो इक्वल टू किसके होगा, 0 के इक्वल होगा, यानी कि इस रीजन में जो एल जी एक्स कॉमा एक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा, इस वाले रीजन में। ठीक है, इस वाले रीजन में, ये यहां तक के रीजन में। ठीक है, और ठीक है यहां तक के रीजन में ये वाली चीज होगी, जब ये ऑपरेटर जी पे एक्ट करेगा एक्स कॉमा एक्स नॉट, तो ये क्या होगा, 0 होगा। सिमिलरली इस वाले रीजन में, सॉरी इस वाले रीजन में भी क्योंकि एक्स नॉट इन दोनों ही रीजन में क्या है, एक्स नॉट इक्वल टू एक्स नॉट है, तो यहां पे भी जब एल जी पे एक्ट करेगा एक्स कॉमा एक्स नॉट, एक्स कॉमा एक्स नॉट, सॉरी, तो ये हमको क्या मिलेगा, ये हमको 0 देगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा रफ हो गया है। ठीक है, तो आप समझ लेंगे ये एक्स कॉमा एक्स नॉट लिखा है, ये सेम जो ये लिखा है वो ये लिखा हुआ है। ठीक है, ओके, और यहाँ पर ये जो है इस वाले पॉइंट पर जब भी ये ऑपरेटर इस पे एक्ट करेगा, किस पे एक्ट करेगा, ग्रीन फंक्शन पे एक्ट करेगा, तो ये जो है ये कैसा देगा,
ये डाइवर्जिंग देगा, मतलब अब ये कौन सा, मतलब ये ऑपरेटर कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, तो कौन सा वाला ऑर्डर डाइवर्ज होगा वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास अगर इसकी ये अगर मतलब जैसे कोई ऑपरेटर एल ऑपरेटर दिया होगा और बोला होगा कि चलिए भाई ग्रीन फंक्शन फाइंड कीजिए इसका, और उसके साथ साथ कुछ बाउंड्री कंडीशंस भी दी होंगी, तो हम क्या करेंगे कि इस ऑपरेटर की हेल्प से ग्रीन फंक्शन फाइंड करेंगे। किन किन रीजन में बताइए, किन किन रीजन में फाइंड करेंगे, x लेस देन x नॉट, x ग्रेटर देन x नॉट, क्योंकि पीस वाइज ही तो फाइंड कर पाएंगे ना। पहले इतनी बात नोट कीजिए, ठीक है, अभी ज़्यादा नहीं बताते हैं वरना क्वेश्चंस के साथ साथ अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। अभी इसकी थ्योरी समझ लीजिए पहले। चलिए अब आगे मूव करते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई? यस। सो नाउ अब इसके अंदर और कोई प्रॉपर्टी तो नहीं रह गई है ना, एक इन्वर्स ये, और जो ग्रीन फंक्शन होता है यस, जी हेल्प्स टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यस, ये जो ग्रीन फंक्शन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हेल्प करता है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में भी क्या करता है, हमको हेल्प करता है। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए एक मिनट, ओके चलिए तो फिर हाँ, तो हम कहाँ पे थे, अब हम फर्स्ट ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके गाइस, सो लेट्स मूव फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्डर। It's refreshing, please wait. Actually there's a lot of technical issue that I have to check in between, so I'm sorry for that. Okay, so now yes, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं to find the green function and to find the relation, wait just write, sorry guys, अगर आपको मिटाना पड़ा हो तो to find the relation, पहले ये कर लेते हैं relation, इसके बाद ग्रीन फंक्शन, ठीक है। to find the relation between the green function and solution of लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। जैसे कि आपके पास अगर सपोज कीजिए कि ऐसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ठीक है, a1x dy डिवाइड बाई डी एक्स प्लस a0x y इज इक्वल्स टू f ऑफ x। ओके गाइस, आप एक काम कीजिएगा कि यहाँ पे इन प्रॉपर्टीज़ में मुझे अभी याद आया, एक प्रॉपर्टी और ऐड कीजिए, फोर्थ नंबर, ओके सॉरी, कि यहाँ पर जो g होता है, जो ग्रीन फंक्शन होता है, ये ग्रीन फंक्शन, क्या आप देख रहे हैं कि ग्रीन फंक्शन हम जो भी फाइंड कर रहे हैं वो एफ ऑफ एक्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। देख रहे हैं आप कि यहाँ पर जो हमने ग्रीन फंक्शन लिखा हुआ है ये एक इस रीजन में लिखा हुआ है, एक इस रीजन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब भी ग्रीन फंक्शन आएगा तो एफ ऑफ एक्स तो इम्पल्सिव, क्योंकि इम्पल्सिव इक्वेशन बन जा रही है ग्रीन फंक्शन के आने से, तो एफ ऑफ एक्स तो चला ही गया, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स चला गया, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी भी इसकी लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे कि ग्रीन फंक्शन, आप लिख लीजिए ग्रीन फंक्शन g does not depends on f of x। ये जो राइट साइड में जो नॉन होमोजेनिटी होती है उस पर ग्रीन फंक्शन डिपेंड नहीं करता। इस पर क्या डिपेंड करता है, इस पर सॉल्यूशन y डिपेंड करता है, जो हम y फाइंड करेंगे वो f ऑफ x पर डिपेंड करेगा, ग्रीन फंक्शन डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। ये अभी हम आगे समझेंगे, ठीक है। ओके चलिए आगे चलते हैं। तो हम थे यहाँ पे रिलेशन फाइंड कर रहे थे, चलिए पहले रिलेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, सो इट्स अगेन रिफ्रेशिंग और ओके इट्स डन। चलिए तो ग्रीन फंक्शन ये हमको यहाँ पे दे रखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाइड विद हियर
मल्टीप्लाई, सॉरी पहले इम्पल्सिव इक्वेशन लिखते हैं। इसकी इम्पल्सिव इक्वेशन क्या होगी? तो इम्पल्सिव इक्वेशन होगी a1x dg/dx प्लस a0x और g इक्वल्स टू डायरेक्ट डेल्टा x माइनस x0। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन विद f ऑफ s। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं? इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद एंड देन इंटीग्रेट और फिर क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पे ये हो जाएगा a1x dg/dx, ठीक है, dg/dx और यहाँ पे हो जाएगा ये कितना? f ऑफ s प्लस a0x f ऑफ s एंड g इक्वल्स टू डायरेक्ट डेल्टा x माइनस x0 और f ऑफ s। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको? ओके गाइस, यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो बताएंगे। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको जो है ये पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? देन इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू ds। अच्छा, s के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, ds के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ से आप ये एक चीज़ देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो x वाली चीज़ है ये तो बाहर आ जाएगी क्योंकि ये तो s पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो d/dx इंटीग्रेशन g किसका फंक्शन है? x, x0 का फंक्शन है, फिर f ऑफ s है और क्या है? ds है। ठीक है, ये वाली टर्म लिख दी इसको, प्लस a0x f ऑफ s g ऑफ x, x0 और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? ds। तो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू होल इंटीग्रेशन डायरेक्ट डेल्टा x माइनस x0 और f ऑफ s और ds। इतनी बात क्लियर होगी? ठीक है, चलिए इसको मूव कर दें। आप एक बार इसको नोट डाउन कर लेंगे यहाँ तक जितना भी लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे मूव करते हैं। ठीक है, ओके, तो अभी हम क्या निकाल रहे हैं? अभी हम फाइंड कर रहे हैं जो y सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का और जो ग्रीन फंक्शन है। ठीक है, उन दोनों में क्या निकाल रहे हैं? हम रिलेशन फाइंड कर रहे हैं अभी। चलिए, इसके बाद अभी आप यहाँ पे टर्म टू टर्म देखेंगे। अभी ये जो इक्वेशन बन रही है, ये जो इक्वेशन बन रही है यहाँ से देखेंगे। ठीक है, ये जो इक्वेशन बन रही है इसको आप कंपेयर कीजिए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल, इसको कंपेयर विद, यहाँ पे लिखेंगे कंपेयर विद a1x d/dx, यहाँ पे y आ जाएगा प्लस a0x। ठीक है, a0x y इज इक्वल्स टू f ऑफ x। ठीक है, तो ये तो कितना हो जाएगा? ये तो इंटीग्रेशन है ना, डायरेक्ट डेल्टा की प्रॉपर्टी होती है। x0 को इसमें पुट करेंगे तो ये कितना किसके इक्वल हो जाएगा? f ऑफ x0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं? यहाँ पे आप जब इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे तो आपको ये जो इतना जो ये जो फंक्शन, ये जो लिखा हुआ है इंटीग्रेशन के अंदर, ये यहाँ पे लिखा हुआ है जो, यहाँ पे लिखा हुआ है जो, ठीक है, ये आपको दिखेगा वहाँ पे किसके इक्वल? ग्रीन फंक्शन के इक्वल। ठीक है, किसके इक्वल दिखेगा यहाँ पे? ग्रीन, सॉरी नॉट ग्रीन फंक्शन, y के इक्वल दिखेगा। सो ऑन कंपेयरिंग y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन g of x, x0। okay, so guys I have made a little mistake कि अगर मैं यहाँ पे एक्चुअली सॉरी वेरी सॉरी कि यहाँ पर एक्चुअली मैंने s ले लिया है, यहाँ पर s नहीं होगा, x0 होगा। अगर यहाँ पे हम g x, s लेते तो यहाँ पे f ऑफ s होता, x, x0 ले रहे हैं तो f ऑफ x0 का मल्टीप्लाई होगा। सॉरी फॉर दिस एंड प्लीज यू करेक्ट दिस थिंग। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है? मल्टीप्लाई विद f ऑफ s के साथ नहीं करना है, यहाँ पे किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि कभी कभी क्या है बुक में दिया रहता है g ऑफ x, s, तो f ऑफ s के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अगर x, x0 ले रहा हूँ मैं तो f ऑफ x0 के मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया मैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या लिखेंगे? x0 ही लिखते हैं,
सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, आई थिंक यू विल नॉट माइंड। तो यहाँ पे एफ ऑफ अगर एक्स नॉट है तो एक्स नॉट के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, इसको ऐसे ही लिख देते हैं हर जगह, क्योंकि हमने एस लिखा है ना, तो बस एक चीज़ चेंज करने की जरूरत पड़ेगी हमको यहाँ पे। इसको एस है तो एस बना रहने दीजिए, ठीक है, यहाँ पे एस बना रहने दीजिए। बस यहाँ पे जी ये जो एक्स नॉट लिखा हुआ है जी के अंदर, इसको एस कर लीजिएगा, एक्स कॉमा एस, ठीक है। फिर ठीक है, ये एक्स कॉमा एस है, एक्स कॉमा एस है, ठीक है। ये भी क्या है, एक्स कॉमा एस है, एक्स माइनस एस है, ये भी क्या है, एस, ठीक है। अभी हो गया, कुछ ज़्यादा जगह करेक्ट नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे भी एस लिखेंगे। चलिए अब आगे इसको मूव करते हैं। तो हमने क्या किया है, मतलब ये जो एक्स कॉमा एक्स नॉट का फंक्शन लेते थे ना, अगर हमने एफ ऑफ एस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो हम क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स कॉमा एस लेंगे, ठीक है। और अगर एफ ऑफ एक्स नॉट से मल्टीप्लाई करते तो हो जाता जी ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट, ठीक है। चलिए, सो ये तो यहाँ पे करेक्शन करना था बस हमको। ओके, सो ये हमारा रिलेशन आ चुका है, ठीक है। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी तो उसका जो वाई जो सॉल्यूशन होगा वो ग्रीन फंक्शन के टर्म्स में ये होगा। तो एक्स कॉमा एस और डी ऑफ एक्स कॉमा एस, एफ ऑफ एस से मल्टीप्लाई किया था ना, और ये हो गया डी ऑफ एस, ठीक है। तो ये जो हो गया सॉल्यूशन हो गया, ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो मैं ये आपको मेंशन कर दूंगा, यहाँ पे जो मैंने मिस्टेक करी थी आपको बाद में मालूम लगी, बट मैं मेंशन कर दूंगा वीडियो में, ठीक है। आप थोड़ा आगे निकाल के देख लीजिएगा। चलिए, तो इतनी सी ये बात क्लियर हो गई आपको। ये आ गई हमारे पास रिलेशन। तो अगर हम ग्रीन फंक्शन फाइंड कर लें, इफ वी फाइंड किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ग्रीन फंक्शन फाइंड कर लें, हर ऑपरेटर का ग्रीन फंक्शन होगा, हर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑपरेटर होगा, तो हर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑपरेटर होगा तो हर ऑपरेटर का ग्रीन फंक्शन होगा, तो हर ग्रीन फंक्शन के थ्रू हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो एफ ऑफ एक्स हमने लिया था ना, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन में ये जो एफ ऑफ एक्स था, यही एक्स की जगह हमने क्या पुट कर दिया, एस पुट कर दिया है। तो यहाँ से क्या प्रूव हो रहा है कि y डिपेंड्स ऑन व्हाट, एफ ऑफ एक्स कर रहा है ना, बट ग्रीन फंक्शन नहीं कर रहा था, किस पे डिपेंड, एफ ऑफ एक्स पे, बट y कर रहा है ना। तो क्योंकि हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमने ग्रीन फंक्शन फाइंड कर लिया, और ग्रीन फंक्शन फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो एफ ऑफ एक्स है यहाँ, क्योंकि ग्रीन फंक्शन एस और एक्स दोनों के टर्म्स में आ सकता है, और यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है इसमें हम एस पुट करेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ से हमारा y आ जाएगा। चलिए, अब इतनी सी बात क्लियर हो गई। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं, ये तो हमारा रिलेशन हो गया। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का हम जो है ग्रीन फंक्शन किस टाइप से फाइंड कर सकते हैं। चलिए बहुत जल्दी से आगे चलते हैं। अब मूव, ओके मूव। तो गाइज प्लीज मेक सम पेशेंस, एंड जब हम अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, सो नाउ टू फाइंड, अब हम सीखेंगे कि ग्रीन फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं। टू फाइंड द ग्रीन फंक्शन ऑफ, पहले फर्स्ट ऑर्डर का देखते हैं ना, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसे सपोज कीजिए आपको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। अभी यहीं से आपको थोड़ा क्लियर होने लगेगा, सॉरी। अब ग्रीन फंक्शन इस पर तो डिपेंड करता ही नहीं है, ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। तो अब क्या है, सबसे पहले इसकी इंपल्सिव इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इंपल्सिव इक्वेशन हो गई ये, ग्रीन फंक्शन अगर हम इसमें पुट कर देंगे, हमें नहीं पता वो क्या पुट करना है, ग्रीन फंक्शन वही तुम्हें फाइंड करना है, तो वो जो पुट करना है वो हमने पुट कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। ये ग्रीन फंक्शन, अच्छा यहाँ पे हम एक चीज़ डिसाइड कर लेते हैं कि ग्रीन फंक्शन एक्स कॉमा एस होगा कि ग्रीन फंक्शन एक्स कॉमा एक्स नॉट होगा। तो यहाँ पे हम एक्स कॉमा एक्स नॉट ही ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिसाइड पहले से आपको कर दिया ताकि फिर से पीछे जैसे मिस्टेक ना हो, तो यहीं पर लिख ही देता हूँ साथ में कि जो ग्रीन फंक्शन है वो एक्स कॉमा एक्स नॉट का फंक्शन है, प्लस
ए नॉट एक्स और जी ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट। ठीक है, ये हो गया ग्रीन फंक्शन। इक्वल्स टू डायरेक्ट डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ये हो गई इम्पल्सिव इक्वेशन। चलो अब इसको एक काम करो, जल्दी से इंटीग्रेट कर देते हैं। जल्दी से क्या कर देते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अच्छा, ये जो ग्रीन फंक्शन है, ये जो ग्रीन फंक्शन है, इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ये एक्स नॉट पे कैसा है, डाइवर्ज कर रहा है। एक्स नॉट पे ये क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। तो देखिए सपोज कीजिए ये एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट है, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव डाइवर्ज कर रहा है। तो मैंने बताया था अगर डेरिवेटिव एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट पे डाइवर्ज करेगा तो इसका मतलब ग्रीन फंक्शन एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट पे कैसा होगा, ग्रीन फंक्शन कैसा होगा, ग्रीन फंक्शन होगा हमारा डिसकंटिन्यूअस। इसका मतलब एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट पे जी कैसा है, जी है यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस। जी कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, जी है हमारा डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ पे हम इसको काम करते हैं कि इसको हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। ये पूरी इक्वेशन में हमने कर दिया इंटीग्रेट। कहाँ से, एक्स नॉट माइनस से लेके एक्स नॉट प्लस तक, एक्स नॉट माइनस से लेके एक्स नॉट प्लस तक, यहाँ भी एक्स नॉट माइनस से लेके एक्स नॉट प्लस तक, ये हमने इंटीग्रेट कर दिया। यहाँ तक पहले बात समझिए। यहाँ पे जी कंटिन्यूस है, जी कंटिन्यूस है, और डी जी बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट इज डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग और इन्फिनिट। ठीक है, ये एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट पे बात हो रही है। कहाँ पे बात हो रही है, ये एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट पे। ठीक है, फाइन। तो हम जरा ये बाउंड्री कंडीशन निकाल रहे हैं कि भाई अगर जी यहाँ पर डिसकंटिन्यूस है तो यहाँ पर जो जी होगा और इस रीजन में जो जी होगा, इनको हम कनेक्ट कैसे करें, क्योंकि एक फंक्शन से तो कनेक्ट होएंगे नहीं, एक फंक्शन से कनेक्ट नहीं हो सकते ना, क्योंकि जी डिसकंटिन्यूस है यहाँ पे, समझे ना। अगर कंटिन्यूस होता तो एक फंक्शन से डिफाइन कर लेते उसको, यहाँ पे पीस फंक्शन होगा। तो पहले जी में हम रिलेशन निकालते कि यहाँ का जी और यहाँ का जी कैसे कनेक्टेड है। चलो तो वही हम कर रहे हैं यहाँ पे अभी। ठीक है, तो इसको मूव कर लेते जल्दी से। ठीक है, ये हो गया मूव। अब एक काम करें आप जल्दी से, जब तक ये रिफ्रेश हो रहा है आप क्या करेंगे, इसको आइलेट रूल लगा देंगे इसमें क्या लगा देंगे, आइलेट रूल। ठीक है, तो आइलेट रूल लगाएंगे तो पहला फंक्शन इसको मानेंगे, दूसरा फंक्शन इसको मानेंगे। तो पहला एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक है, तो आइलेट रूल लगाएंगे यहाँ पे इस वाले में। तो पहला एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड जी एक्स कॉमा एक्स नॉट। ठीक है, यहाँ पर ये लिमिट है हमारी एक्स नॉट माइनस से लेके एक्स नॉट प्लस तक, फिर माइनस लगा के होल इंटीग्रेशन, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। हाँ ओके, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन ना। ये अच्छा आगे जो पूरा का पूरा इंटीग्रेशन कर रहे हैं हमने डीएक्स के रिस्पेक्ट में कराया। ठीक है, आप लेके चलिए किसके रिस्पेक्ट में कराया हमने। ठीक है, डीएक्स के रिस्पेक्ट में कराया। तो यहाँ पे आप डीएक्स लिख सकते हैं, बट यहाँ पे जगह नहीं, आप यहाँ पे लिख लीजिए इस पूरे में किसके रिस्पेक्ट में कराए, विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स। ठीक है, तो चलिए ये हमने आइलेट रूल लगा दिया, ये एज इट इज़ इसका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, फिर प्लस ये वाली टर्म लिखेंगे इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी लिखेंगे कहाँ से कहाँ तक है, ये एक्स नॉट माइनस से लेके एक्स नॉट प्लस तक है, ये वाली एक्स नॉट माइनस से लेके एक्स नॉट प्लस तक है, और डायरेक्ट डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट। ये कहाँ पे था, ये इक्वल में था क्या, ठीक है ये इक्वल में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। ओके सॉरी, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यही था। ठीक है फाइन। तो अब आपको ये यहाँ पे एक प्रॉपर्टी पता होगी डायरेक्ट डेल्टा की, कि जो डायरेक्ट डेल्टा होता है ये x इक्वल्स टू एक्स नॉट है, ये x इक्वल्स टू एक्स नॉट है। तो अगर ये जो लिमिट होती हैं, अगर इंटीग्रेशन जो लिमिट है एक्स नॉट माइनस और एक्स नॉट प्लस, एक्स नॉट माइनस और एक्स नॉट प्लस, तो अगर इसके बीच में वो पॉइंट आता है, जो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स नॉट लिखा हुआ है ना, तो एक्स नॉट इन दोनों लिमिट्स के बीच में आ रहा है। देखो एक्स नॉट इन दोनों लिमिट्स के बीच में आ रहा है, यानी इस फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अदरवाइज इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती, 0 हो जाती। अगर सपोज कीजिए एक पॉइंट ये होता और एक पॉइंट ये होता, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ मतलब एक पॉइंट एक्स नॉट प्लस है, सपोज करो इसको मैंने बोल दिया एक्स नॉट प्लस प्लस, तो अगर एक्स नॉट प्लस से एक्स नॉट प्लस प्लस तक होती और ये, तो फिर क्या हो जाता, 0 हो जाता, क्योंकि एक्स नॉट फिर उसमें इस लिमिट में लाई नहीं कर रहा है ना,
ये वाला x नॉट, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे ये 1 है, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर देख लीजिए यहाँ जल्दी से कि ठीक है, कोई टर्म रह रही है आई थिंक ये वाली टर्म में तो मैंने ये लगा दिया था, वो वाली टर्म मैंने माइनस में लिख दी, ये वाली टर्म इधर रह गई, सॉरी। तो ये वाली टर्म भी इधर लिख देंगे, x नॉट माइनस x नॉट प्लस और a नॉट x और g ऑफ x कॉमा x नॉट और dx, ये हमने लिख दिया, ठीक है। तो अब आप यहाँ से एक बात समझिए कि ये जो डिसकंटिन्यूटी है इसको हम बहुत स्मॉल लेके चल रहे हैं, तो ये डिसकंटिन्यूटी बहुत स्मॉल है, तो ये जो टर्म है बहुत ज़्यादा कैसी हो जाएगी, ये जो टर्म है बहुत ज़्यादा निग्लेजिबल हो जाएगी। तो जिसकी वजह से हम क्या करेंगे इसको, इस वाली टर्म को, इस पूरे इंटीग्रेशन को 0 के नियरली इक्वल, इस पूरे इंटीग्रेशन को नियरली 0 के इक्वल पुट कर देंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। हमारे पास सिर्फ एक टर्म रह गई है, कौन सी, a1x g ऑफ x कॉमा x नॉट, ये वाली टर्म रह गई है ना, है कि नहीं? यस ऑफ कोर्स यही वाली टर्म रह गई है। रिफ्रेश कब होगा, हो गया। चलिए तो अब ये वाली टर्म बची है, तो हम लिखेंगे इसको a1x नॉट प्लस g ऑफ, ठीक है, g ऑफ x कॉमा इसको x नॉट प्लस लिख दें, अच्छा, माइनस a1x नॉट माइनस और g ऑफ x कॉमा x नॉट माइनस इक्वल्स टू कितना हो गया, 0 ही तो बचा, और तो कुछ बचा ही नहीं इक्वल में। अब यहाँ पे एक बात समझिए कि हम मान के चल रहे हैं कि जो a1x है वो कंटिन्यूस है, तो जो x प्लस होगा, x नॉट प्लस या x नॉट माइनस होगा, x नॉट के उधर साइड, x नॉट के इधर साइड, जो a होगा वो सेम ही कंटिन्यूस होगा, तो कंटिन्यूस होगा तो a1x इक्वल्स टू a1x नॉट प्लस इक्वल्स टू, यहाँ पे x नॉट लिख दें, है ना, यहाँ पे क्या लिख दें, x नॉट लिख दें, a1x नॉट माइनस, ठीक है गाइस। इस तरीके से जो है यार ये वायर प्रॉब्लम करता है बहुत, सॉरी, ओके। तो यहाँ पे हमने ये सारी की सारी टर्म x नॉट पे क्या होंगी, कंटिन्यूस होंगी, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, a1x नॉट लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा g ऑफ x कॉमा x नॉट प्लस माइनस g ऑफ x कॉमा x नॉट माइनस इक्वल्स टू, यहाँ पे क्योंकि सिंपल, ओके, यहाँ पे ये 1 है ना, यहाँ पे ये मैंने 0 क्यों लिख दिया, यहाँ पे ये क्या है, 1 है। आई थिंक आज कुछ ज़्यादा मिस्टेक्स हो रही हैं, बट डोंट माइंड। तो ये 1 के नीचे आ जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, a1x नॉट। चलिए ये वाली चीज़ आप समझ लीजिए। तो यहाँ से क्या हो गया कि जो ग्रीन फंक्शन है x नॉट प्लस पे और x नॉट माइनस पे, वो किसके इक्वल हो गया, इसके, यानी कि जो डिसकंटिन्यूटी हो गई, एक हो गया ग्रीन फंक्शन इस रीजन में, एक ग्रीन फंक्शन हो गया इस रीजन में, तो ठीक है। इस पे तो ग्रीन फंक्शन कैसा है, इस वाले पॉइंट पे जो ग्रीन फंक्शन का डेरिवेटिव है वो डाइवर्ज कर रहा है, और जो ग्रीन फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस है। तो अब इस रीजन के और इस रीजन के जो ग्रीन फंक्शन को, क्योंकि जो डिसकंटिन्यूस है तो वो डिसकंटिन्यूटी कितनी है, इतनी है, ये हमने कैलकुलेट कर ली कि दिस मच इज द डिसकंटिन्यूटी, दिस इज द डिसकंटिन्यूटी इन द ग्रीन फंक्शन, अब आप एक बात समझिए, जैसे कि ये फर्स्ट ऑर्डर था, तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या डिसकंटिन्यूस था, ग्रीन फंक्शन डिसकंटिन्यूस था। सेकेंड ऑर्डर में फर्स्ट ऑर्डर में डेरिवेटिव जो था, डेरिवेटिव कैसा था, डाइवर्जिंग था। फर्स्ट ऑर्डर में डेरिवेटिव डाइवर्जिंग था। ग्रीन फंक्शन कैसा था, ग्रीन फंक्शन जो था हमारा वो डिसकंटिन्यूस था। बट सेकेंड ऑर्डर में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डाइवर्जिंग होगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूस होगा। तो डिसकंटिन्यूटी हमें जब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का ग्रीन फंक्शन निकालेंगे तो उसमें जो डिसकंटिन्यूटी होगी वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में होगी, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डाइवर्ज कर रहा था और डिसकंटिन्यूटी जी में थी, वहाँ पे डिसकंटिन्यूटी वहाँ पे डाइवर्ज करेगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और डिसकंटिन्यूटी किस में होगी, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में। और कंटिन्यूस कौन होगा, कंटिन्यूस होगा जी। तो वहाँ पे दो बाउंड्री कंडीशंस मिलेंगी, कितनी मिलेंगी, दो बाउंड्री कंडीशंस मिलेंगी। एक मिलेगी फॉर डिसकंटिन्यूटी ऑफ जी एक्स नॉट प्लस, देखो डेरिवेटिव ऑफ जी, तो ठीक है वहाँ पे क्या मिलेगी, वहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आप सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए लिख ही देते हैं बोलने से अच्छा, क्योंकि अभी आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो चलिए
सॉरी, हाँ प्लीज वेट। ओके 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 ओके, तो हम क्या लिखने जा रहे थे, सेकेंड ऑर्डर के लिए लिखने जा रहे थे, फॉर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है a2x डी स्क्वायर वाई अपॉन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस a1x dy बाई डी एक्स प्लस a0x मल्टीप्लाइड विद y इज इक्वल्स टू f ऑफ x। अच्छा, f ऑफ x पे कौन डिपेंड करता है, जब हम y फाइंड करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो लेकिन ग्रीन फंक्शन फाइंड किया था तो ग्रीन फंक्शन डिपेंड नहीं करता इस f ऑफ x पे। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर विल डाइवर्ज, नॉट y सॉरी पहले इम्पल्सिव इक्वेशन लिखनी ना इसकी हमको, तो इम्पल्सिव इक्वेशन लिखेंगे a2x d2g अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस a1x dgy डी एक्स प्लस a0x g इक्वल्स टू f ऑफ x, ठीक है। सॉरी, नॉट f ऑफ x, व्हाट, डायरेक्ट डेल्टा x माइनस एक्स नॉट, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे ये जो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी जो d2g है अपॉन जो dx स्क्वायर है, ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म क्या कर रही है, यहाँ पे डाइवर्ज कर रही है। डाइवर्ज हर जगह नहीं कर रही है, डाइवर्ज कर रही है एट x इक्वल्स टू एक्स नॉट पे, ठीक है। फिर सेकेंड चीज, अच्छा, ये डाइवर्ज करेगी तो डाइवर्जेंस तो इनफाइनाइट, कितना डाइवर्ज करेगी, इनफाइनाइट, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो डी जी बाई डी एक्स है, और डी जी बाई डी एक्स है, ये एट एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट, इस पर क्या करेगी, इस पर ये क्या होगा, इस पर ये डिसकंटिन्यूस होगी, क्या होगी, डिसकंटिन्यूस। अब ये डिसकंटिन्यूस कितनी होगी, ये हम उसी तरीके से निकाल सकते हैं जैसे कि हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाली थी। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने कैसे निकाली थी, डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर दिया था और इंटीग्रेशन करके आइलेट रूल लगा दिया था, वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। आइलेट रूल लगाएंगे तो वहाँ पे आइलेट रूल लगाया था, तो वहाँ पे ये देखो सेकेंड ऑर्डर किस में कन्वर्ट हो गया, फर्स्ट ऑर्डर किस में कन्वर्ट हो गया था, जी में कन्वर्ट हो गया था, और यहाँ पे ये जो सेकेंड ऑर्डर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर में डिसकंटिन्यूटी आएगी जब हम इसमें आइलेट रूल लगाएंगे तो, ठीक है। तो ये डिसकंटिन्यूस होगा, और यहाँ पे ये जो जी होगा जी एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट पे, वो कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। तो ये तो हम पीछे लिख चुके हैं, बट एक बार यहाँ पे फिर से अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है। तो इसकी बाउंड्री कंडीशंस हो गई इसकी बाउंड्री कंडीशन हो गई, सॉरी। ओके, सो इट्स गेटिंग रिफ्रेश। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं चेक करूँगा इसको। सो यू कैन जस्ट स्किप फॉर सम टाइम, ओके। तो ये तो डाइवर्ज हो गया, तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है, इसमें डिसकंटिन्यूटी फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ डी जी बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस माइनस डी जी बाई डी एक्स, या आप करके देखेंगे, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर का किया है वैसे करके देखेंगे आप, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा फिर वीडियो। इक्वल्स टू 1 अपॉन ये जो a2 कोफिशिएंट है वो आ जाएगा, a2 x नॉट, क्या आ जाएगा, a2 कोफिशिएंट आ जाएगा। जैसे फर्स्ट ऑर्डर में a1 आया था ना, a1 कोफिशिएंट आया था ना डी वाई डी एक्स का, मल्टीप्लिकेट मतलब डी वाई बाई डी एक्स का जो कोफिशिएंट था वो आया था ना, यहाँ पे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आया है, ठीक है। और ये हो गया, और फिर ये तो हो गई पहली बाउंड्री कंडीशन, क्योंकि इसमें दो आएंगी ना, और इसमें तीसरी क्या हो जाएगी, फॉर जी कंटिन्यूस होगा, तो जी को लिखेंगे x इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस इक्वल्स टू जी ऑफ x इक्वल्स टू एक्स नॉट माइनस, इस पर g इक्वल होगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें इसमें याद रहेंगी आपको, सेकेंड ऑर्डर में नोट कर लीजिए, ठीक है। एक तो दिस इज मेथड 1, ये इसको हम नाम दे देते हैं मेथड वन इस, एक तो इस मेथड से फाइंड करेंगे सेकेंड ऑर्डर का ग्रीन फंक्शन, और दूसरा मेथड क्या है, वो दूसरा मेथड मैं लिख देता हूँ नीचे। दूसरा मेथड हम नीचे डिस्कस कर लेते हैं कि सेकेंड ऑर्डर का जो है ग्रीन फंक्शन दूसरे मेथड से कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए तो
सेकेंड ऑर्डर है मतलब रॉन्स्कियंस के हेल्प से। तो रॉन्स्कियंस के हेल्प से जो है हम ग्रीन फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। पहले हमें रॉन्स्कियंस निकालना होगा, क्योंकि अब सेकेंड ऑर्डर जो है उसमें पीस वाइज ग्रीन फंक्शन आता है। जैसे कि हम देख चुके हैं कि जो सेकेंड ऑर्डर है ये है हमारा x इक्वल्स टू एक्स नॉट, यह है x लेस देन एक्स नॉट, यह है x ग्रेटर देन एक्स नॉट। तो जब मतलब ये दो रीजन होते हैं जहाँ पे x नॉट इक्वल्स टू एक्स नॉट होता है, इन्हीं दोनों रीजन में ये वाली कंडीशन जो है LG इक्वल्स टू 0 और ऑपरेटर मल्टीप्लाइड विद ग्रीन फंक्शन इक्वल्स टू 0, ये वाली एप्लीकेबल होती है। ठीक है, यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी ना, x इक्वल्स टू एक्स नॉट पे L कैप G इक्वल्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम इसको लगा ही नहीं सकते, सिर्फ इन्हीं दोनों रीजन में लगा सकते हैं। तो यानी कि इन्हीं दोनों रीजन में दो ग्रीन फंक्शन होंगे, एक यहाँ पे होगा एक यहाँ पे होगा, पीस वाइज दो ग्रीन फंक्शन होंगे। ठीक है, दो बाउंड्री कंडीशन होंगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, क्योंकि यहाँ पे दो ग्रीन फंक्शन होंगे तो विद सेकेंड मेथड टू, मेथड नंबर 2 ओनली फॉर, ये जो मेथड है वो सिर्फ है ओनली फॉर सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सिर्फ सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ही लगता है ये वाला मेथड। ये बात इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखना इसको कि सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ही ये वाला मेथड काम करेगा। ठीक है, तो अगर आपके पास दो डिफरेंट रीजन्स में जैसे आप एक्स नॉट इक्वल्स टू एक्स नॉट के लिए क्या लिखेंगे, LG इक्वल्स टू 0, ये वाली इक्वेशन लिखेंगे होमोजीनियस। फिर आप इस होमोजीनियस इक्वेशन के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस निकालेंगे। तो इसके जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस आएंगे, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पे बाउंड्री कंडीशन का यूज़ करके, ठीक है, बाउंड्री कंडीशन का यूज़ करके आपको दो सॉल्यूशन मिलेंगे, y1, y2 आर द टू सॉल्यूशंस। ठीक है, ये इसके हैं दो सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो इन्हीं दोनों के हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, रॉन्स्कियंस निकाल लेंगे, y1, y2, y1 प्राइम और y2 प्राइम। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे हमारा रॉन्स्कियंस। ठीक है, तो ये हमारा एक बार रॉन्स्कियंस निकल जाएगा तो फिर हम जो ग्रीन फंक्शन है x, x0, ये यहाँ से हम ग्रीन फंक्शन इसको फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो दो रीजन में निकल के आएगा ग्रीन फंक्शन। एक आएगा x लेस देन s, सपोज x लेस देन s में जो सॉल्यूशन है, सपोज कि x लेस देन, दो रीजन में निकल के आएगा ना सॉल्यूशन। सपोज x लेस देन s में सॉल्यूशन है y1 और x ग्रेटर देन s में सॉल्यूशन है y2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y1 ऑफ x, ठीक है, y1 ऑफ x, y2 ऑफ s डिवाइडेड बाय a2s एंड w ऑफ s। ठीक है, ये x लेस देन s के लिए हो गया और ये हो गया x ग्रेटर देन s के लिए। तो s ग्रेटर देन s के लिए कौन सा सॉल्यूशन है, y2। तो y2 में x आएगा और y1 में s आएगा और a2s और ws का फंक्शन। अच्छा सॉरी, सेम मिस्टेक यहाँ पे हमने कर दी है फिर से, कि अगर हम यहाँ पे x0 लिख रहे हैं या फिर s लिख रहे हैं, तो अगर यहाँ पे अगर आप s लिखेंगे तो ये होगा, अगर x0 लिखेंगे तो s की जगह x0 आ जाएगा। ठीक है, चलो मैंने पूरा इसको, क्योंकि दोनों ही टर्म में आपको समझना चाहिए, क्योंकि हर जगह दोनों टर्म में दिया रहता है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो यहाँ पे अगर मैं s के टर्म्स में लिख रहा हूँ तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ भी क्या लिख देता हूँ, s लिख देता हूँ, s। ठीक है, ये पूरी जगह पे क्या आ जाएगा, s आ जाएगा। मतलब वो जो पॉइंट है डिसकंटिन्यूटी का, उसको आप s मान लो, x मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, दैट्स डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, आप अगर आप चाहते हो x0 लिखना, तो देखो मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ x0, यहाँ पे x0 क्योंकि वो पॉइंट है, यहाँ पे भी x0। ठीक है, यहाँ पे भी x0, यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ x बना रहने दीजिए, जहाँ पे s है वहाँ x0 कर लीजिए। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है, यहाँ भी x0 और x0। ठीक है, तो ये आप देखे कर लीजिएगा अगर आपको करने हैं तो, यहाँ पे gx, x0। ठीक है, चलिए ये तो हो गया दूसरा मेथड सेकेंड ऑर्डर के लिए। अब जैसे मुझे थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सपोज करो गिवन है,
सपोज दैट वी हैव गिवन द थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसमें हमें फाइंड करना है, उसमें आप बताएंगे जरा कि क्या चीज़ डिसकंटिन्यूस होगी और क्या कंटिन्यूस होगी, और उसमें क्या क्या बाउंड्री कंडीशंस होंगी ग्रीन फंक्शन को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। चलिए सो इट्स गेटिंग रिफ्रेश। सो 55 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। आप लोगों को बता देना चाहिए था, तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता देखने के लिए। चलिए नाउ, अगर हमारे पास थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, a3x d3y अपॉन dx क्यूब प्लस a2x d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस a1x dy अपॉन dx प्लस a0x एंड y इक्वल्स टू f ऑफ x। तो जब आप इसकी इम्पल्सिव इक्वेशन बनाएंगे, जब y को रिप्लेस करेंगे किससे, g से, ठीक है, तो a3x d3g अपॉन dx क्यूब एंड डैश डैश, मैं लिख नहीं रहा पूरा, ये जो इक्वेशन है इक्वल्स टू, ये इक्वेशन लिख लेना और इक्वल में आ जाएगा डायरेक्ट डेल्टा। अगर x0 का फंक्शन लिख रहे हैं g को, तो x माइनस x0 उधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप बताइए कि ये जो d3g अपॉन dx क्यूब होगा, ये x इक्वल्स टू x0 पे, ये कैसा होगा, ये डाइवर्जिंग होगा, बहुत बढ़िया। फिर d2g अपॉन dx स्क्वायर, ये बताइए ये कैसा होगा, तो इसको लिखेंगे x इक्वल्स टू x0 प्लस माइनस d2g अपॉन dx स्क्वायर, x इक्वल्स टू x0 माइनस 1 अपॉन a3x0। इतनी बात क्लियर हो गई। ये डिसकंटिन्यूस होगा सेकंड डेरिवेटिव, तो देखो डिसकंटिन्यूटी इतनी होगी उसकी, इतनी माने इसका कोफिशिएंट जितना है उतना होगा। तो देखो ये वाला मेथड जो है एक तरीके से कॉमन सा है, जो कि सब में यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। थर्ड ऑर्डर में भी, फोर्थ ऑर्डर में, फोर्थ ऑर्डर में क्या आ जाएगा, फोर्थ कोफिशिएंट आ जाएगा इसका, और x0 पुट कर देंगे। और उसके अलावा आप बताइए इसका जो फर्स्ट ऑर्डर होगा वो कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा, यानी उसको हम लिख सकते हैं dg/dx एट x इक्वल्स टू x0 प्लस इक्वल्स टू dg/dx एट x इक्वल्स टू x0 माइनस। बोलिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम। तो ये हो गया कंटिन्यूस, और g भी कैसा होगा, कंटिन्यूस। तो चलो g को भी लिख देते हैं यहाँ पे, g भी कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा, है ना। तो g को भी इसी तरीके से लिख लेना, आप लोग लिख लीजिए जल्दी से, g x इक्वल्स टू x0 प्लस इक्वल टू g x इक्वल्स टू x0 माइनस, ठीक है। तो इसमें कितनी बाउंड्री कंडीशंस हो जाएंगी, 1 2 एक और 3, 3 बाउंड्री कंडीशंस हो जाएंगी इस केस में, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों की 3 बाउंड्री कंडीशंस को आप लिख लीजिएगा। ओफो sorry for this issue, it's getting यस। तो तीसरी वाली बाउंड्री कंडीशन लिख ली आप लोगों ने। तो तीसरी वाली क्या हो जाएगी, तीसरी वाली हो जाएगी g ऑफ, अब देखिए यहाँ पे मैंने g लिखा है, कहीं पे x, x0 लिख दिया है, तो यहाँ पे फंक्शन करके भी लिख सकते हैं पूरा, जिसका भी फंक्शन है। तो x इक्वल्स टू x0 प्लस इक्वल्स टू g ऑफ x, x0 और x इक्वल्स टू x0 माइनस। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये हो गई फर्स्ट, पहली वाली बाउंड्री कंडीशन, ये हो गई दूसरी वाली, और ये हो गई तीसरी वाली। अब फोर्थ ऑर्डर के लिए आप खुद से एक बार लिख के ट्राई करेंगे क्या हो जाएगी। उसमें फोर्थ ऑर्डर डाइवर्ज करेगा, थर्ड ऑर्डर डिसकंटिन्यूस होगा, सेकेंड ऑर्डर कंटिन्यूस होगा, फर्स्ट ऑर्डर भी कंटिन्यूस होगा, और जी भी कंटिन्यूस होगा, ठीक है। यहाँ पे ये जी कुछ कुछ गिब्स फ्री एनर्जी जैसा लग रहा है ना, हाँ, फेस ट्रांजिशन, थर्मोडाइनामिक्स, गिब्स फ्री एनर्जी, कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस, है ना, बट इट इज ग्रीन फंक्शन, ओके। चलिए आगे मूव करते हैं। तो चलो अब हम देखेंगे क्वेश्चंस। आई थिंक हमको क्वेश्चन कर लेने चाहिए इतने के बाद, ठीक है। एक अच्छे से क्वेश्चंस हैं कुछ मेरे पास, या फिर एक काम करते हैं, क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही,
ओके यहाँ पे ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन फंक्शन। तो क्वेश्चंस के लिए जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट डाल देंगे। अच्छा, क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि इससे आपको समझ आया होगा, कितना आया होगा आई डोंट नो, बट आई ट्राइड माई बेस्ट। बट इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल ट्राई टू डू द क्वेश्चन वेयर आई अश्योर यू दैट यू विल गेट द 100% अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस ग्रीन फंक्शन। ओके, सो फॉर टुडे इट्स डन and have a nice day. Okay, bye, see you.